वैष्णव कौन? जो पीर पराई जाने रे, जो किसी के दुख से जिसका दिल दुखी हो जाए वो वैष्णव है। किसी के सुख से जिसका चित्त हर्षित हो जाए वो वैष्णव है। किसी की संपत्ति समृद्धि को देख करके जो प्रसन्न हो जाए वो वैष्णव है। किसी के जीवन के सुख को देखकर जो खुश हो वो वैष्णव। दुर्जन कौन? ठीक इसका उल्टा। जब काहू की देखहि विपत्ति, ये दुर्जन है। जब किसी को विपत्ति में देखते हैं तो क्या होता है? बाबा जी कहते हैं सुखी भय। कैसे सुखी हुए? बोले ऐसा लगा मानहु जग नृपति, ऐसा लगा जैसे दुनिया के वो राजा बन गए। ये दुर्जन की पहचान। पर सज्जन पर संपत्ति देख हर्षाई, पर विपत्ति पर दुखद, ये सज्जनता की पहचान है। तो वहां पर गौतम जी ने वरुण देवता से कहा, हे वरुण देव, आप कहते हैं कि सिर्फ आप मेरे लिए पानी देना चाहते हैं, मुझे अपने लिए नहीं चाहिए। हमारा पानी कैसे हमारे गले तक उतरेगा? हमारे ही सामने ये सब गांव प्यास से मरेंगे और हम पानी पिएंगे, हमें ये सहन नहीं होगा। आप यदि हम पर प्रसन्न हैं, आप हम पर यदि कृपा करना चाहते हैं तो कृपया करके हमें सबके लिए जल दे दीजिए। तो वरुण देवता ने कहा कि ठीक है, ऐसी बात है तो तुम एक गड्ढा खोदो, हम उसमें अक्षय जल देंगे। ऐसा जल जो कभी खत्म नहीं होगा, सदा बना रहेगा। तो गौतम जी ने कहा कि ठीक है, हम गड्ढा तो खोदेंगे, लेकिन छोटा गड्ढा नहीं खोदेंगे। वरुण देव तो कहते छोटा सा गड्ढा खोद लो, तुम्हारे भर का पानी हमेशा रहेगा। गौतम जी को रास नहीं आया। गौतम जी ने कहा नहीं, हम तो बावड़ी बनाएंगे, हम तो एक बड़ा सा गड्ढा खोद देंगे, ताकि आप जल देंगे तो कम से कम उतना ज्यादा जल तो भर जाएगा, ताकि सबकी प्यास मिटेगी। वरुण ने कहा ठीक है, आप खोदिए। और गौतम जी ने तैयारी की। जो ऋषि तपस्या करते हैं, जो सदैव भजन में रहते हैं, जिनके हाथ में माला होती है, आज उनके हाथ में फावड़ा उठाया। किसके लिए? परपीड़ा के लिए। समाज की पीड़ा को देखकर सहन नहीं हुआ। जिस हाथ में निरंतर माला होती थी, उस हाथ में आज उन्होंने कुदाल उठाई, फावड़ा उठाई। और अकेले नहीं, अहिल्या से बोले अहिल्या चलो। अहिल्या ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ जरूर, समाज को पानी मिल सके, गांव को पानी मिल सके, गांव को जीवन मिल सके, हमारी खुशी इसमें है। आई अहिल्या, और अहिल्या ने टोकरी उठाई। जो इतनी सुकुमार थी, जो ऐसी महान महिला थी, जिसको बनाया किसने? बोले ब्रह्मा जी ने जिसको बनाया था, वो अहिल्या। आज वो अहिल्या ने हाथ में टोकरी उठा ली, बोरी उठा ली। किसके लिए? बोले मिट्टी ढोने के लिए। और गौतम जी ने हाथ में कुदाल उठाया। दोनों ये ऋषि पति पत्नी दोनों चल पड़े, मिट्टी खोदते हैं, गड्ढा खोदते हैं कि बहुत बड़ा गड्ढा हो, क्योंकि टाइम तो लगेगा। छोटा सा तो गड्ढा चाहिए नहीं। अब पानी अगर ज्यादा चाहिए तो गड्ढा भी बड़ा चाहिए। और उन दोनों ने गड्ढा खोदा। धूप इतनी तेज है, पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया उनका, गौतम जी का। कुदाल चलाते हैं, फावड़ा चलाते हैं, खोदते जा रहे हैं। और अहिल्या जी मिट्टी को भर भर के, टोकरी में भर भर के, उसको सिर पर रख रख के वो मिट्टी डाल रही है। गौतम जी खोद रहे हैं, अहिल्या जी भर भर करके मिट्टी बाहर डाल रही है।
कितना परिश्रम, कितना श्रम किसके लिए हो रहा है? अपने लिए नहीं हो रहा है। खोदते खोदते गौतम जी के हाथों में छाले पड़ गए। कुदाल चलाते चलाते हाथ सूज गए, हाथ में लालिमा आ गई, छाले पड़ गए। अहिल्या जी मिट्टी उठा रही हैं, मिट्टी उठाते उठाते, मिट्टी ढोते ढोते अहिल्या जी के हाथों में घाव आ गया। अहिल्या जी के हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन रुके नहीं। हाथ में छाले पड़े, हाथों में दर्द हो रहा है, लेकिन उनके होठों पर मुस्कुराहट है, मुख पर मुस्कुराहट है। और ये देख करके किसी ने कहा कि जिसके होठों पर हंसी और हाथों में छाले होंगे, प्रभु वही तुझे चाहने वाले होंगे। जिसके होठों पर हंसी और हाथों में छाले होंगे, हाथों में परिश्रम होगा, हाथों में श्रम होगा, लेकिन होठों पर हंसी होगी। हाथों में बेशक दर्द होगा, लेकिन उनके होठों पर हंसी किस बात की? बोले हंसी, प्रसन्नता इस बात की है कि जब पानी आएगा ना तो सारा समाज कितना सुखी होगा, सारा गांव कितना सुखी होगा जब पानी मिलेगा सबको। तो इस बात को सोच सोच करके उनको हर्ष हो रहा है। ये सज्जन की पहचान है कि कैसे किसी को सुख मिल जाए, ये सोच करके उनको आनंद आ जाता है। कैसे किसी आदमी का भला हो जाए, ये सोच सोच करके उनके चित्त पे हर्ष आता है। कैसे किसी का जीवन सुधर जाए, कैसे किसी के जीवन में सुख आ जाए, ये सोच सोच करके उनको आनंद आता है। और गौतम कर रहे हैं, ये फावड़ा चला रहे हैं, कुदाल चला रहे हैं। अहिल्या जी निरंतर लगातार पानी मिट्टी ढोती जा रही हैं, ढोती जा रही हैं, ढोती जा रही हैं। ऐसा श्रम जब देखा किसने? आकाश से देवर्षि नारद जी ने देखा। जा रहे थे बीड़ा बजाए नारायण नारायण नारायण, लेकिन जब आकाश से वो गुजरे तो अरे उनकी दृष्टि पड़ गई धरती पर। अरे ये कौन है? ये कुदाल, एक ऋषि के हाथ में कुदाल, एक महात्मा के हाथ में फावड़ा, और एक ऋषि पत्नी के हाथ में इतना मिट्टी का बोझ, मिट्टी की भरी टोकरी। कौन है ये? नारद जी रुक गए, देखा तो देखा कि ये कोई और नहीं, ये गौतम ऋषि हैं, ये अहिल्या जी हैं, जो इतना बड़ा गड्ढा खोदने में लगे हुए हैं, इतनी बड़ी बावड़ी बनाने में लगे हुए हैं। इसलिए लगे हुए हैं कि कहीं समाज को ज्यादा से ज्यादा पानी मिल जाए। और जब यह देखा नारद जी ने, तब नारद जी तो आंखों में अश्रु भर आए और नारद जी ने कहा, सच में संतों की जो महिमा बताई गई है वो कम नहीं है। जो संतों की, इनके दिल में जो दर्द है दुनिया के लिए, इनके दिल में जो पीड़ा है एक समाज के लिए, इनका हृदय व्यथित हुआ है लोगों को प्यासे देख करके, और लोगों की प्यास बुझाने के लिए, लोगों की पीड़ा को नष्ट करने के लिए आज ये ऋषि की पत्नी ऐसा दुष्कर पुरुषार्थ कर रहे हैं जो इतना मुश्किल है। धन्य है ऐसे लोगों को, ऐसे महापुरुषों को, ऐसे संतों को तो साक्षात भगवान स्वयं ढूंढने जाता है कि ऐसा कोई संत कहाँ मिलेगा, ऐसा कोई साधु कहाँ मिलेगा। साक्षात भगवान ऐसे पुरुषों को ढूंढते हैं जिसके दिल में इतना दुनिया के प्रति दर्द हो। और नारद जी ने तो बस जब यह दृश्य, महान दृश्य देखा तो रह नहीं पाए, और ये खबर मुझे बतानी चाहिए कि एक धरती पर ऐसा महापुरुष है जो समाज की प्यास की पीड़ा को मिटाने के लिए एक ऐसा ऋषि दाम्पत्य लगे हुए हैं ऐसे दुष्कर कर्म में, गड्ढा खोदने में। और देवर्षि नारद जी पहुंचे स्वर्गलोक में। जब स्वर्गलोक में पहुंचे तो इंद्र ने खड़े होकर स्वागत किया, आइए आइए। क्या बात है देवराज महर्षि, क्या बात है, आज आपकी आंखों में प्रेमाश्रु क्यों बह रहे हैं? देवर्षि क्या कारण है, आपने कुछ धरती पर देखा है क्या? और तब नारद जी ने कहा कि आज मैंने इस धरती पर जो महान दृश्य देखा है,
आज मैंने इस धरती पर जिस एक महापुरुष को देखा है, मैं क्या बताऊं। मैंने देखा कि एक महापुरुष जो समाज की, दुनिया की प्यास को बुझाने के लिए वो दोनों लगे हुए हैं। हाथों में छाले हैं, फिर भी पट्टी बंधी हुई है। हाथों में दर्द है, लेकिन फिर भी उन दोनों ने अपने हाथों में पट्टी बांध लिया है, अपने हाथों में कपड़ा बांध लिया है, लेकिन कुदाल लेकर के वो दोनों लगे हुए हैं गड्ढा खोदने में, गड्ढा बनाने में। ये कैसी पीड़ा है, ये संत की कैसी महानता है। गजब की करुणा मैंने देखी उन संत में। ऐसे संत, ऐसे महापुरुष जिसकी तलाश सच में भगवान को भी होती होगी कि कहां छुपा है ऐसा, कहां छिप कर रखे रहता है ऐसे महापुरुष। और ऐसे ऐसे महापुरुष, इंद्र ने कहा, देवर्षि नारद जी, आप ऐसे महापुरुष की बात बता रहे जो दुनिया की पीड़ा के लिए स्वयं पीड़ा सह रहा है। ये सज्जन की पहचान है। पर पीड़ा के लिए जो स्वयं दुख सहता है, जो धेनु के लिए, जो ब्राह्मण के लिए, जो संत, जो सब समाज के लिए, विप्र धेनु हित संकट साई, जो स्वयं संकट सहते हैं। इंद्र के अंदर भी बेचैनी हुई। इंद्र ने कहा, आप ऐसे महापुरुष की चर्चा कर रहे, पर वो है कहाँ, जरा मुझे भी तो दिखाइए। ऐसे महापुरुष को तो मुझे भी दर्शन करना चाहिए। ऐसे संत के दर्शन करने से तो मैं इंद्र भी पावन हो जाऊंगा। एक बार मुझे बताइए तो, कहाँ है वो। देवर्षि नारद जी ने कहा, कहाँ है वो नहीं। और उन्होंने उंगली से इशारा करके धरती की ओर दिखाया, देखो वहां छिपा बैठा है वो महापुरुष। कहाँ? वहां छिपा बैठा है अब तक वो सच्चा इंसान, खोजते स्वयं जिसे भगवान, खोजते स्वयं जिसे भगवान, खोजते स्वयं जिसे भगवान, खोजते स्वयं जिसे भगवान। वहाँ छिपा बैठा है अब तक वो सच्चा इंसान, खोजते जिसे स्वयं भगवान, खोजते जिसे स्वयं भगवान, खोजते जिसे स्वयं भगवान, खोजते जिसे स्वयं। देवर्षि नारद जी ने उंगली से इशारा करके कहा है, देवताओं देखना चाहते हो ना, वो कहाँ है महापुरुष, वो कहाँ है ऐसा श्रेष्ठ, वो कहाँ है वो संत। तो देखो वहाँ धरती पर छिपा हुआ है, जिसे स्वयं भगवान, ढूंढते जिसे स्वयं भगवान, ढूंढते जिसे भगवान भी ढूंढता है, जिसके पीछे, जिसकी तलाशी भगवान को भी होती है कि ऐसा महापुरुष है कहाँ, जिसके दिल में दुनिया के लिए पीड़ा हो, जगत के कल्याण के लिए जो रात दिन मर रहा है, दुनिया के कल्याण के लिए, कुछ लोगों के कल्याण के लिए जो, जिसका तन, जिसका मन, जिसकी बुद्धि, जिसका चिंतन दिन रात जाग जाग कर यही सोचता है कि कैसे कल्याण होगा। ऐसा महापुरुष कहाँ मिलेगा। छुपा बैठा है अब तक वो सच्चा इंसान, खोजते जिसे स्वयं भगवान, खोजते जिसे स्वयं भगवान। वहाँ छुपा बैठा है अब तक वो सच्चा इंसान, खोजते जिसे स्वयं भगवान, खोजते जिसे स्वयं भगवान, खोजते जिसे स्वयं भगवान, खोजते जिसे स्वयं भगवान। जिसने जानी पीर पड़ाई, परहित में निज देह गलाई, जिसने जानी पीर पड़ाई, परहित में निज देह गलाई। वो महापुरुष है जिसने पराई पीड़ को जानी, जिसने पराई दर्द को अनुभव किया,
और जब कोई सज्जन, जब कोई श्रेष्ठ, जब कोई संत किसी के दर्द को अनुभव करता है, किसी के दुख को अनुभव करता है, तो उसके हित के लिए वो अपना देह भी, अपना शरीर की चिंता नहीं करता। रात दिन जाग जाग करके यही सोचता है कि कैसे कैसे भलाई होगी, कैसे किसी को सुख मिले, कैसे किसी के जीवन में शांति आए। इसके लिए हमारे महापुरुष, याद रखिए, रात दिन जागा करते। दुनिया सोती है लेकिन महापुरुष रात दिन जागते हैं। परहित में निज देह गलाई, जिसने लगन दीप सी लगाई, तिल तिल जल कर ज्योत जलाई। जिसने लगन दीप सी लगाई, तिल तिल जल कर ज्योत जलाई। आपके घर में यदि एक दीपक प्रकाश फैलाता है तो याद रखिए स्वयं जलता है। दिया की बाती तिल 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 करके स्वयं जलती जाती है तो तुम्हारे घर में उजाला होता है। पर दीपक स्वयं अपने को बुझाती, स्वयं अपने को तिल तिल करके। उसी प्रकार से संत महापुरुष अपने तन को, अपने मन को दिन रात चिंतन करते करते कैसे किसके जीवन में शांति आ जाए, कैसे समाज में शांति आए। तिल तिल जल कर ज्योति जलाई, हाँ जिसने लगन दीप सी लगाई, तिल तिल जल कर ज्योति जलाई। उसकी आभा से ही होता देवों का सम्मान, खोजते जिसे स्वयं भगवान, ढूंढते जिसे स्वयं भगवान। महापुरुषों के तप के प्रकाश से ही समाज प्रकाशित होता है। आप देखिए, जब ठंडी का महीना आता है, सर्दी का महीना आता है, तो एक आदमी लकड़ियां इकट्ठा करके लकड़ियों को जलाता है। जलाने वाला एक ही होता है। कहाँ कहाँ से लकड़ी ढूंढ के लाएगा, कहाँ कहाँ से जलाने कंडे ढूंढ करके लाएगा, कंडे लकड़ी ला करके, कागज पत्र सब ला करके जलाएगा। लेकिन जब वो जलाएगा तो आग सेकने वाले 10 लोग आ जाते हैं, आते हैं कि नहीं? ठीक उसी प्रकार से एक महापुरुष वो होता है, अपने जीवन में अपने स्वयं तप करता है, स्वयं वो ज्ञान रूपी अमृत को प्राप्त करता है तप के बल पर, पुरुषार्थ के बल पर। लेकिन जब उसका फल उसको मिलता है तो वो समाज को बांट देता है। उसकी आभा से ही होता देवों का सम्मान, ऐसे पुरुषों को भगवान खोजते हैं। ढूंढते जिसे स्वयं भगवान। वहाँ छुपा बैठा है अब तक वो सच्चा इंसान, खोजते जिसे स्वयं भगवान, खोजते जिसे स्वयं भगवान, खोजते जिसे स्वयं भगवान। जिसने रूखा सूखा खाया पर न कहीं ईमान गंवाया। जिसने रूखा, ये सज्जन की पहचान, ये है वैष्णव की पहचान। राम जी ने जिस हाल में रखा उस हाल में रह लेता है। अपने लिए कहीं रोटी नहीं मांगता है, अपने सुख के लिए वो किसी दुनिया में जाकर के हाथ नहीं फैलाता है कि मेरे जीवन में इस चीज की कमी है मुझे दे दो। कोई साधु कभी दुनिया से कहीं मांगता नहीं है। जिसके रक्षक स्वयं राम हो उसको मांगने की दुनिया में क्या आवश्यकता है। जिसने रूखा सूखा खाया पर न कहीं मान गवाया, उसने ही वह भोग लगाया जिसे राम ने रुचि से खाया। उसने ही वह भोग लगाया जिसे राम ने रुचि से खाया। राम ने सबरी के रूखे सूखे बेर लेकिन कितनी रुचि से खाई राम जी ने, कितने प्रेम से खाया राम जी ने। बेर के स्वाद को प्रभु राम कहीं भूल नहीं पाए। अयोध्या में जब जहां उनकी आतिथ्य सत्कार हुआ, मिथिला में जब जहां उनका आतिथ्य सत्कार हुआ,
थाली में जब 56 भोग परोस करके आता था तो प्रभु राम थाली में कुछ ढूंढने लगते थे, भोजन में कुछ तलाशते थे, हाथ से करते थे। सुनैना जी पूछती हैं, सरकार क्या ढूंढ रहे हैं? कोई चीज कमी रह गई है क्या? कोई किस चीज की कमी है बताइए? लेकिन भगवान कहते हैं ढूंढ रहा हूँ, सबरी वाला वो बेर का स्वाद नहीं मिल रहा है मुझे। उस सबरी के रूखे सूखे को प्रभु ने इतने रुचि से भोग लगाया, रुचि से खाया, जिसे राम ने रुचि से खाया, जिसे राम ने रुचि से खाया। स्वार्थ रहित सेवा ही उसकी मेवा सुधा समान, खोजते जिसे स्वयं भगवान, खोजते जिसे स्वयं भगवान, खोजते जिसे स्वयं भगवान, खोजते जिसे स्वयं भगवान। स्वार्थ रहित सेवा ही उसकी मेवा सुधा समान, खोजते जिसे स्वयं भगवान, खोजते जिसे स्वयं भगवान, खोजते जिसे स्वयं भगवान। वहाँ छुपा बैठा है अब तक वो सच्चा इंसान, वहाँ छुपा बैठा है अब तक वो सच्चा इंसान, खोजते जिसे स्वयं भगवान, खोजते जिसे स्वयं भगवान, खोजते जिसे स्वयं भगवान। जिसने गला दिया अपना तन, सींचा इस धरती का उपवन, जिसने गला दिया अपना तन, सींचा इस धरती का उपवन। अपने तन को गला गला करके धरती का उपवन सींचा। गौतम जी क्या कर रहे हैं? अपने तन को गला ही तो रहे हैं। किसके लिए गड्ढा खोद रहे हैं? बोले सबको जीवन मिले, खेतों में हरियाली आ जाए, ये है वैष्णव की पहचान। जिसने गला दिया अपना तन, सींचा इस धरती का उपवन, जिसने गला दिया अपना तन, सींचा इस धरती का उपवन। परहित में है जिसका जीवन, वही महकता बनकर चंदन। परहित में है जिसका जीवन, वही महकता बनकर चंदन। जिसका जीवन परहित के लिए है, जिसका जीवन संसार के लिए, अपने लिए जो नहीं जीता, जिसका जीवन धर्म के लिए है, जिसका जीवन केवल भगवान के लिए होता है। संतों का जीवन सिर्फ दो के लिए, एक तो भगवान के लिए और एक समाज के कल्याण के लिए। जीवन में एक तो वो भगवान के लिए ही जीता है, भगवान के लिए ही सब कुछ करता है, अपने भगवान को ही अर्पण करता है, और दूसरा समाज की भलाई किसमें हो, समाज का कल्याण किसमें हो, इसके लिए वो काम करता है, इसके लिए वो कर्म करता है। महापुरुष कितना कर्म करते हैं, कितना संत कितना उद्योग करते हैं। परहित में है जिसका जीवन, वही महकता बनकर चंदन। ईश्वर के मस्तक पर होगा उसका ही गुणगान, खोजते जिसे स्वयं भगवान, खोजते जिसे स्वयं भगवान। ईश्वर के मस्तक पर होगा उसका ही गुणगान, खोजते जिसे स्वयं भगवान, खोजते जिसे स्वयं भगवान, खोजते जिसे स्वयं भगवान। ईश्वर के मस्तक पर होगा उसका ही गुणगान। ईश्वर के भगवान के मुख पर गुणगान होगा किसका? उस भक्त का जो समाज के लिए सेवा कर रहा है। इस
इसलिए देखिए भगवान राम के जुबान पर किसका नाम है? हनुमान जी का नाम। क्यों? बोले हनुमान जी ने जो काम किया, हनुमान जी ने जो कार्य किया, जो सेवा हनुमान ने की। अरे दुनिया जिस राम का नाम जपती है, वो राम अगर किसी का नाम जपता है तो वो भरत जी का नाम जपते हैं। दुनिया राम राम जपती है, लेकिन मेरे राम तो भरत के नाम की माला जपते हैं। दुनिया हनुमान जी की पूजा करती है, लेकिन मेरे भगवान राम हनुमान को भी अपने दिल में बसाए रहते हैं। ईश्वर के देखिए हनुमान के हृदय में राम जी का वास है। ये तो प्रमाण करके हनुमान जी ने चीर करके दिखाया कि मेरे दिल में मेरे श्री सीताराम जी है। लेकिन क्या राम जी के हृदय में भी हनुमान जी हैं? ये गोस्वामी जी ने दिखा दिया हनुमान चालीसा में। राम लखन सीता मन बसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। गोस्वामी जी ने कहा सिर्फ हनुमान के दिल में राम नहीं है, बल्कि हनुमान की सेवा इतनी महान है, हनुमान का कर्म इतना महान है, हनुमान जी का किया हुआ परहितमय सेवा, परहितमय कर्म वो इतना महान है कि हनुमान दुनिया में तो दुनिया के दिल में तो बसे, लेकिन पवन पुत्र हनुमान साक्षात राम के हृदय में बसे। ईश्वर के मस्तक पर होगा उसका ही गुणगान, खोजते जिसे स्वयं भगवान, खोजते जिसे स्वयं भगवान, खोजते जिसे स्वयं भगवान, खोजते जिसे स्वयं भगवान। वहाँ छुपा बैठा है अब तक वो सच्चा इंसान, वहाँ छुपा बैठा है अब तक वो सच्चा इंसान, खोजते जिसे स्वयं भगवान, 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 खोजते जिसे स्वयं भगवान। तो वहाँ छुपा बैठा है अब तक। इंद्र ने नारद जी से पूछा कहाँ है वो महापुरुष? नारद जी ने कहा वहाँ, वो देखो हाथ में कुदाल लेकर के गड्ढा खोद रहा है, वो है महापुरुष। और वो है ऋषि महान, जिसके दिल में इतना दर्द है दुनिया के लिए। सब देवताओं ने जब ये सुना उस ऋषि की महानता, उसकी दयालुता, तो सब देवताओं का दिल भाव विभोर से भर गया। कहा ऐसे ऋषि हैं,